जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्थान पाद हस्तासन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो पेट से ही होती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको कोई भी बीमारी होने वाली नहीं है। यह जो आसन है पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। पेट की कब्ज टूटती है, पाचन क्रिया सहज होती है, आंतों में सूखा हुआ मल टूटता है और निष्कासन सहज होता है। कब्ज के लिए तो बहुत ही सुंदर यह आसन है। अगर आपको कब्ज नहीं होगी तो आपको एसिडिटी, गैस आदि बीमारियां नहीं होंगी। और भी कई प्रॉब्लम्स जो गैस और एसिडिटी से होती हैं, कई सारे रोग होते हैं, वो भी आपको नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर यह आसन, जिन व्यक्तियों को साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। थकान दूर होती है। किसी किसी की पैरों में नसें नीली हो जाती है या पिंडलियों में दर्द होता है, जंघाओं में फैट ज़्यादा होता है, उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। रक्त का संचार पैर की उंगली तक बहुत अच्छी तरह से होता है और पैरों की मांसपेशियाँ शक्तिशाली बनती हैं। वही जब हम हाथ पीछे की तरफ तानते हैं तो हाथों की नसें भी प्रभाव में आती हैं। उसकी नसनाड़ियाँ, मसल्स मजबूत होती हैं। कंधे, कोहनी, कलाई, घुटने, टखने, पूरा का पूरा शरीर हमारा प्रभाव में आता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इस आसन को करते हुए हमारी बड़ी आंत विशेष तौर से प्रभाव में आती है और उसी में ज़्यादा हमारा मल रुकता है, कब्ज बनती है, सूखता है। और इस आसन को करने से यह कब्ज टूटता है और पाचन हमारा सहज हो जाता है, निष्कासन सहज होता है और हमारी जठराग्नि भी तेज होती है। इससे भूख अच्छी लगती है, पाचन सहज होता है, नाभि हमारी प्रभाव में आती है। कभी कभी क्या होता है कि नाभि दोष किसी को हो जाता है, किसी की नाभि इधर उधर हो जाती है, वो अपने स्थान पर रहती है और नाभि से भी कई जो रोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नाभि के लिए यह ज़बरदस्त यह आसन है। महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। यौन अंग प्रभाव में आते हैं और पुष्ट होते हैं। इससे जो है पैरों की पिंडलियाँ, जंघाएँ, एड़ियाँ, पंजे और पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स तक अच्छी तरह से प्रभाव होते हैं। रक्त का संचार पूरी तरह से होता है और उसी तरह से हमारे कंधे प्रभाव आते हैं, पूरी स्पाइन हमारी खिंचती है। कमर दर्द के लिए भी आसन बहुत लाभदायक है। कमर में दर्द हो या कंधों में कोई प्रॉब्लम हो, कोहनी, कलाई, इस तरह से कहीं भी कोई दर्द हो, इसके लिए तो बहुत ही सुंदर यह आसन है। ज़रूर इस आसन को करना चाहिए। अगर आप योग करते हैं तो इसको अपने योग के सीरीज में डालें। अगर नहीं करते हैं तो आप अवश्य करें। पीठ के बल लेट के किए जाने वाला यह मैंने आसन बताया। अपने स्थान पर लेट जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं ले जाएं सिर से ऊपर। कंधों से हथेली तक का भाग आसन से लगा हुआ, एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, तने हुए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दायां हाथ और बायां पैर उठाएंगे। प्रभाव को महसूस करें। प्रभाव को महसूस किया जा सकता है घुटने, कंधे, कलाई, कोहनी, पूरा का पूरा शरीर प्रभाव में आता हुआ, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए दायां पैर और बायां हाथ उठाएंगे 90 डिग्री में। पेट पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। रोगों का आक्रमण पेट से ही होता है।
आपका अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। पुराना जमा हुआ मल टूटता हुआ, बहुत ही सुंदर आसन। कंपन दूर होता हुआ इस आसन के द्वारा, रक्त का प्रभाव पूरे शरीर में होता हुआ, मसल मजबूत होती हुई, नस नाड़ियों में शक्ति का संचार होता हुआ, जबरदस्त से आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहो, दोनों हाथ एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री पर। पूरी स्पाइन आपकी प्रभाव में आती हुई, वेट कम करने के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक। कंसंट्रेशन बनता हुआ, जठराग्नि तेज होते हुई, पाचन क्रिया सशक्त। किसी भी आसन में रुकें, रुकने से लाभ होता है। थकावट दूर होती हुई, पिंडलियों में किसी के दर्द हो जाता है तो पिंडलियों के लिए भी यह बहुत ही सुंदर आसन। धीरे धीरे वापस धीरे धीरे आना है, पैरों को पटकना नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे वापस। भुजाएं साइड में, शवासन की स्थिति, थोड़ा श्वास नॉर्मल करें। किसी भी आसन के बाद थोड़ी देर का विश्राम अवश्य लेना चाहिए। श्वासें नॉर्मल करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिने कोने पर सहारा लेके उठ के बैठे। ये था उत्तान पादहस्तासन। इस आसन को करने से हर्निया जैसे रोग भी ठीक होते हैं। हर्निया के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।